परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। अब मैं हूं अनंत और आप सब जानते हैं कि हमारी इस यूट्यूब चैनल पर स्पेशल गेस्ट आते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी हमारे साथ डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे साथ कनाडा से प्रभजोत जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, परम परम स्वागत है। तो आज हम उनसे कुछ सवालात करेंगे अपने जीवन से रिलेटेड, आध्यात्मिक जर्नी से रिलेटेड, बचपन से रिलेटेड, उनके थॉट से रिलेटेड कि बचपन में क्या थॉट थे, किस तरीके से मन बदला, किस तरीके से आत्मज्ञान की इस लाइन में आ गए, किस तरीके से धीरे 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 स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़े। तो शुरू करते हैं आपसे कि बचपन में किस तरीके के आपके परमात्मा के प्रति ख्यालात थे। मुझे बचपन में होता था कि मुझे कोई बताए कि परमात्मा एक्चुअली में वो ये वर्क कैसे करती है चीज़ें और परमात्मा है क्या। ओके। तो इस चीज़ के बारे में मैं हर वक्त एक अंदर से चलता रहता था। वो मैं पूछती थी, वो बताते तो कोई भी नहीं, कहते कि गुरुद्वारे जाओ, वहाँ पे भगवान बैठा हो। मैंने कहा भगवान बैठा, वहाँ दिखता तो कुछ नहीं है, तो मुझे पहले उसके बारे में बताओ। कहते नहीं नहीं चलो गुरुद्वारे जाना है, मम्मी जैसे बोलते कि चलना। तो जाती थी, तो फिर वहाँ पे वो कुछ एक दो बार जब गई ना, तो ऐसे हुआ कि वहाँ पे एक लाइट टच की मेरी आँखों को लाइट टच की, जैसे बैठी हुई है। तो गुरुद्वारे में हम सिख कितने साल फैमिली के से थे हैं। आप? मैं 7-8 साल की होंगी। अच्छा। तो वहाँ पे जाके तो मेरे को एकदम लाइट का, जैसे वो आँखों में चुंधिया जाती है ना, वैसे लाइट मेरे को हुई। तो मेरी आँखों से आँसू आ रहे। मेरी मम्मी कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा मेरे को कुछ चुभ रहा है, आँखों से बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। कहते हमें तो कुछ नहीं हो रहा, सभी तो बैठे हुए, तेरे को क्यों हो रहा है? तो फिर मैं बाहर निकल के आई, जैसे अंदर से गुरुद्वारे मत्था टेका, तो उसके बाद बाहर निकल के आई, तो फिर भी हो ही जा रहा है। तो वो फिर मेरे को वो उन्होंने कहते कि चल तू घर चल, तो अभी तेरा नहीं ठीक आ रहा, फील नहीं तू ठीक कर रही। तो उसके बाद मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा मेरे को आगे से मत लेकर आना यहाँ पे, मेरे को नहीं आना गुरुद्वारे में, है ना, क्योंकि मेरे को ऐसे फील होता है। तो कहते तेरे को ही होता है, तू तो नास्तिक पैदा हो गई हमारे घर में। अच्छा। नास्तिक है तू तो, है अच्छा। मेरे को बोलना। तो मैंने कहा कि आप लोग को खुद को तो पता नहीं, मैं लकीर की फकीर क्यों बनूं, आप लोग तो लकीर के फकीर हो। अच्छा। तो मैं ऐसे बोलती थी उनको ना, अच्छा। तो क्योंकि आपको खुद को तो पता नहीं है भगवान के बारे में। अच्छा। तो मैं उनको ऐसे बोलती थी। तो वो ऐसे करते करते जी जैसे बड़े हुए, पर फिर अंदर से पर बातें भगवान से हर वक्त होती थी मेरी। भगवान से बातें ऐसी होती कि कुछ भी कर रही, मेरे को ऐसे था कि रिकॉर्डिंग चल रही है, कुछ ना कुछ हमारे मेरा अंदर से होता था, कोई ना कोई हमें देख रहा है, देख रहा ओके। है, हर वक्त हमारे ऊपर फोकस है, कोई देख रहा है। तो कुछ भी गलत काम नहीं करना। मुझे आज भी याद है, मैं जब छोटी थी, आई मीन 10वीं 9th में थी, तो लड़कियां होती है ना स्कूल में, तो वो बंक मार के मूवी देखने जाते हैं। जी तो जी जी। मेरी फ्रेंड थी, तो वो कहती कि चल आज मूवी देखने चलेंगे, तो स्कूल में नहीं जाना, अच्छा। स्कूल जाने की बजाय हम मूवी देखने। तो वो सभी ने, मैंने भी उनके साथ तुर पड़ी, पर मेरे को अंदर से ही था कि नहीं, तो वो तो रिकॉर्डिंग चल रही है, वो गलत बन जाएगा, ये ऐसा गलत हो जाएगा मेरे से। तो वो देख रहा है, तो वो अंदर से इतनी ज़्यादा घबराहट। मैंने कहा नहीं, मेरे को अपनी मम्मी को बताना है फ़ोन करके। कहते तू फिर रहना, तू चले जाना, तू अगर ऐसे करेगी अपनी मम्मी को बताएगी तो तेरी मम्मी ने तो तेरे को आने नहीं देना। तो नहीं नहीं, मैंने कहा मैंने तो बताना है, नहीं आने देगी तो मैं वापस चली आऊँगी। मेरी मम्मी थी, तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, हमारे घर में लैंडलाइन थी फ़ोन तब। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने वहाँ से पीसीआर से फ़ोन किया घर पे, हाँ। तो फ़ोन किया, तो वो बोलने लगे अभी कि अभी वापस आ जा घर, नहीं तो मैं डंडा लेकर आ रही हूँ। अच्छा। तो वो वापस आ गई फिर मेरे को। पर वो मेरे को था कि मेरे को अंदर से कुछ गलत नहीं किया, पर मैंने वो अंदर से, मेरे को हर वक्त ये था कि कुछ गलत नहीं करना लाइफ में। अच्छा। अब वो एक अंदर से हर वक्त एक फीलिंग थी कि किसी को ना गलत बोलना है, तो ना ही गलत किसी को के लिए कोई गलत भावना लेकर आनी अंदर से। ये बस एक ऐसा था। तो पर हर बात जो होती थी ना, भगवान से हर बात शेयर करती थी मैं। ऐसी थी कि मैंने को बताना ही बताना कि ये आज मैंने क्या किया क्या नहीं करिया। मेरे को होता रब देख ला मेरे लोग की कर रहे ने, 2 मिनट लड़ते हैं, ये क्या करते हैं, हर बातें जैसे ना शेयर किसी को करनी होती है, वैसे शेयर होती थी मेरी बातें। तो ऐसे करते हम इंडिया से कनाडा चले गए। तब फिर बीच में थी कि कोई मेरे को बताए, अंदर से वैसे एक होता था कि कोई बताए भगवान के बारे, पर मैं किसी से फिर पूछती नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। पर अंदर से मेरे को होता था कि बताना है, कि पूछना है किसी से, कि कुछ पता चल जाए कि भगवान है क्या। मैं हर बात पे क्या बोलती थी हर एक को,
मैं क्या मम्मी ने कहा ना कोई चीज़ गुम हो गई, मैंने कहा ये तो भगवान से ढूंढने से भी ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ है, ये तो मिल ही नहीं रही। हर चीज़ अच्छा, पे भगवान पर नाम, भगवान को ढूंढ रहे थे। भगवान को सोचती थी कि भी मिल जाएगा। मैं हर बात पे भगवान आता था कि अच्छा। ढूंढना है, जैसे ढूंढनी की वो बात नहीं होती, जैसे कहते जी, कि मेरी घर की चीज़ नहीं मिल रही, कहने का ये तो भगवान से भी मिलने की बड़ी मुश्किल भगवान हो भी रही है। आके ढूंढे तो ना मिले। ना मिले तो, है ना, वो ऐसे हर चीज़ में मेरे अभी पर हाँ। याद आता है कि वो मेरे को क्यों थी। तो हम्म। हर चीज़ पे नाम लिखना, एक ओमकार और ओम और स्वास्तिका का चिन्ह बनाना मैंने। तो हम्म। ये पता नहीं क्यों था, कोई भी बुक वगैरह मिली ना, वो उस पर ऐसे लिखते रहना। ये ऐसे कुछ भी खाली हाथ में जैसे बैठ के, कभी हमारा दिमाग कहीं और होता है, हम करते हुए मैं ऐसे ही करी जाती थी, पूरी बुक भर देती थी ऐसे लिख लिख के ना। तो वो एक दिमाग में कि ये क्यों कर रही हो, अभी सोचती हूँ, पहले तो पता नहीं था कि क्यों करती थी, अभी मेरे को आ रहा है कि जब मेरे को लाइफ अभी जब पीछे को मुड़ के देखो ना, फिर पता चलता है कि आपका पर्पस तो यही था असली लाइफ का। यही अभी तो। मैंने जब जी। सोचा ना कि अभी ये मेरा लाइफ का पर्पस था, ये जो मैं भगवान को ढूंढने का। कब आपके जीवन में ऐसे टर्निंग पॉइंट आया? टर्निंग पॉइंट मेरा, मैं वहाँ पे लाइफ ऐसी चल रही है कि भी जैसे आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। आपकी आप, पढ़ाई भी कनाडा में हुई? हाँ, थोड़ी बहुत पढ़ाई हम वहीं पे की, वहीं पे जो भी की? किया मैंने। तो जैसे वहाँ पे लाइफ है ना, वो बहुत रफ्तार से चलती है, चीज़ों के पीछे भाग दौड़ बहुत है कि हमें ये पे करना, वो ना छूट जाए, ये ना छूट जाए, आप छुट्टी भी नहीं मार सकते। अच्छा। आपका दिमाग हर वक्त वो होता है कि भी पैसे के पीछे, कि आपको अपनी बॉडी को कंफर्ट देने में, कि जीवन में रहते हो आप वहाँ पे। अच्छा। ऐसा होता है ना कि वो आपको आपको बॉडी के लिए ये वाली कार भी चाहिए। अभी अभी समझ आती है कि ये बॉडी के लिए हम कर रहे हैं, जो भी बॉडी कर के रहे हैं लिए। बॉडी के लिए कर रहे जी, हैं। जी, जी। तो वो बट जब हम कर रहे होते हैं तब तो हमें नहीं पता चलता ना। तो जब थोड़ी सी, जब मेरे को मेरा टर्निंग पॉइंट आया, जब मेरे को 2018 में लाइट टच की ऊपर से। तो मैं बैठी बैठी, आई मीन गाड़ी चला रही हूँ, 1 घंटे की ड्राइव थी मेरी, तो घर को आना था, तो एक टच की यहाँ पे ना कुछ, तो मेरी लाइट की बॉडी हो गई, गाड़ी मेरे से चल रही है, पता भी नहीं चल रहा गाड़ी चल रही है, और रो रही हूँ, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और कभी मैंने कोई नाम भी नहीं लिया, कैसे ऐसे किसी भक्ति जी, वगैरह भी जी। नहीं की। वो कहाँ से निकल के आई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ऊंची ऊंची बोल रही हूँ, रो रही हूँ, और गाड़ी भी नहीं चली जा रही मेरे से, ऐसे जैसे चल तो रही है ठीक, गाड़ी तो ठीक चल रही है, पर वो ऐसे हो रही है कि पकड़ी नहीं जा रही मेरे से अच्छी तरह से। तो रो रही हूँ, इतना रो रही, फिर मेरे को ऐसे भी मैं बोल रही हूँ कि भगवान है, भगवान है, ऐसी ऐसी मैं बोलती जा रही हूँ, और घर आ गई। घर आके भी मैंने किसी से कोई बात नहीं की, घर आके भी मैं अंदर जैसे अपने आप को लॉकडाउन सा कर दिया मैंने ना, काफ़ी दिनों के लिए। ये बापूजी के ज्ञान के पहले की बात पहले है? की बात है, अच्छा। 18 की बात है। मेरे को पता है कि स्नो पड़ रही थी, जनवरी में बहुत स्नो पड़ती है बहुत। तो स्नो में मैं गाड़ी चला कर आ रही थी। तो और जैसे मैं घर आई ना, तो मेरा खुद का सब कुछ चेंज, जैसे कि घर से किसी से बात ही नहीं करने, बंद कर दी सभी से बात करनी। तो क्योंकि मुझे पता लगा कि गॉड है, राइट। तो वो मैं किसी से बता शेयर नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं अंदर से अंदर ना काम पे जाना भी बंद किया मैंने अपने आप को। तो मैं, मेरा खुद का बिजनेस था, तो वो मैंने उसको छोड़ा, क्योंकि वो मैं पार्लर चला रही थी तब। अच्छा। तो तो उस बिजनेस को भी मैंने, जो वर्कर है ना उनको ही छोड़ दिया कि भी सब कुछ आप तुमने ही करना है, तो मैं नहीं आ रही हूँ थोड़े दिनों के लिए। तो अपने आप को एक लॉकडाउन सा कर दिया अंदर को। तो अब मेडिटेशन कर रही हूँ, तो बैठी हूँ 3-3 4-4 घंटे अंदर रूम में बैठ के, और रोई जा रही हूँ विदाउट रीज़न। तो मेडिटेशन कर रही हूँ, खुद ही योगा कर रही हूँ, खुद ही सब कुछ कर रही हूँ। ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ये निकल निकल अच्छा। के। ये हुआ कैसे मेरे को भी नहीं पता कि कैसे हो रहा है मेरे से, क्योंकि वो एनर्जी हिट की ना मेरे को अभी, जब मैंने बापूजी के ज्ञान से पता चला। तो वो खुद पे खुद सारी चीज़ें हो रही हैं अपने आप ही। मतलब ये 18 जनवरी के बाद हुआ या हाँ, उसी के पहले? उसी टाइम पर हुआ, बट डेट नहीं मेरे को डेट नहीं पता। याद नहीं है मेरे को डेट, क्योंकि मेरे को इतना पता कि वो स्नो का टाइम था वो। अच्छा। तो फिर वो जब मेरे साथ हुआ ना, तो मैं ऐसे हो गई थी कि भी शांत हो गया ब्रेन एकदम, हर चीज़ जैसे स्लो मोशन में चलने लग गई। हर चीज़ का जैसे एक वो बन जाता है ना, कि भी पहले जो भाग दौड़ लगी हुई थी उसको अपना काम डाउन कर दिया अपने आप को। इतना ज़्यादा हर चीज़ को जो देख रही हूँ, तो देख रही हूँ चीज़ों में, वो पता चलने लगा कि आपने कोई ज्ञान सुनना कुछ शुरू नहीं, किया था? तब किसी नहीं, और को भी सुनते थे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करते? कुछ भी नहीं था तब, नहीं था कुछ भी। पर वो ऐसे हो गया कि बॉडी में ना एक जैसे आप बोल दो कि भी आप अपने आप में नहीं रहे, आपको करवा रहा है कोई,
जैसे वो ऊपर से आ रहा है तो वो करवा रहा है, वो वीडियो चेक कर रही हूँ, कुछ ज्ञान मिले। फिर वो हो गया मेरे को कि भी मेरे को मैं शिव जी की वो बनने लग गई, जैसे उनको फॉलो करने लग गई, उनकी अच्छा चीज़ों को, शिव जी को। तो फिर मेरे को यहाँ पे मेरे को शिव जी दिखने लग गए मेरे अच्छा अंदर। अच्छा। पूरे जैसे मेडिटेशन में बैठना ना, वो मेरे को वहाँ पे यहाँ पे दिखने लग गए अपने अंदर, वो हाँ, दिल जैसे में। दिल वाले वर्ड्स पे ना। तो मेरे को दिन रात वो वहीं पर उनसे भक्ति की जैसे भावना नहीं होती, वो उनसे प्यार सा, जैसे वो वाली वो एक फीलिंग आने लग गई। तो हर वक्त बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः, क्योंकि वो आया था ना चैंटिंग में, तो वो ही मेरे को, मैं यहाँ की, फिर मैंने वो फॉलो किया कि भी सभी का कोई ना कोई देवता होता है। तो मैंने कहा मेरे देवता जो है शिव जी हैं। अच्छा तो वो मेरे अंदर से वो निकल निकल कर आया, तो मैं वो उसकी उनकी चैंटिंग कर करके ऐसे सोना। फिर मैंने और कई चीज़ें करी, बहुत चीज़ें मैंने देखनी स्टार्ट की कि फिर ज्ञान में सोचने लगी कि मैंने जाना है। फिर मैं अपने आप को सोचूं कि भी मैं तो बोर्न तो मेरे को भगवान ने यहाँ पे किया है सिख धर्म में, तो मुझे सिख धर्म ही हम्म अपनाना चाहिए। वो भी हम्म। एक अंदर से आने लग गया। अच्छा तो वो वो इतना पजल हो गई ना, फिर मेरे को धर्मों के बारे में दिमाग में आने लग गया कि भी मेरे को इसमें बोर्न किया, मैं क्यों जाऊं दूसरे धर्म में। हम्म तो फिर ओम नमः शिवाय छोड़ के फिर मैं वो होता है ना, अम, गायत्री मंत्र होता है ना, गायत्री मंत्र, गायत्री। वो मेरे को रट्टा गया, मैंने अच्छा खुद ही। खुद ही, हाँ मेरे को अभी भी आता है वो। अच्छा वो ऐसे सबकॉन्शियस में अपने मैंने फीड कर हाँ लिया। रिपीट कर। वो उसको चैंट करने लग गई। वो कहते बड़ा उसमें मैंने थोड़ा उसका सुना कि भी वो बहुत शक्तिशाली मंत्र है, राइट। जैसे उसको उसका चैंटिंग करने से आपके में पावर आती है। तो अच्छा उसमें मेरी पावर आने लग गई, मेरे को भी फील होती थी थोड़ी थोड़ी, जैसे इतनी नहीं, जैसे फील होती थी कि मेरे को पावर आ रही है, जैसे मैं थोड़ी स्ट्रांग होने लगी और भी ज़्यादा। तो ये रहा काफ़ी टाइम तक। तो उसके बाद फिर मैं धर्मों को फॉलो करने लगी, जैसे कि भी सोचने लगी कि कौन से धर्म में मेरे को जाना चाहिए। तो मेरे को इसका कैसे पता चलेगा कि ये धर्म ठीक है, कौन से धर्म में मेरा है, मैं असली कहाँ से आई हूँ, ये भी होने लग गया अंदर से। तो ऐसे करते करते फिर मैं वापस अपने वो गुरु ग्रंथों का सोचने लगी कि मैं यहाँ पे बोर्न किया, मेरे को यहीं पे जाना। को चेंज होता हो रहा था ना माइंड। तो फिर मैं अपने वाले धर्म में सोचने लगी कि मेरे को इसमें बोर्न किया, तो मेरे को ना पूरा अपना खंडा वगैरह डालना, मैं वो डाल कर आ गई। हम अच्छा 2020 में जनवरी दिसंबर की 19 में जब कोरोना आया ना, तो मैं यहाँ पे इंडिया में आई थी अच्छा मेरे फैमिली के साथ, हस्बैंड और बच्चे अच्छा भी आए, है ना। तो मैंने वहाँ पे अमृत छक लिया। अच्छा। तो फिर वो क्या होता है वो वो ना आप पूरा बन जाते हो, गुरु वाले बन जाते हो कि भी आपने इस धर्म को अपना लिया अभी पूरी अच्छा तरह से। अच्छा। तो वो मेरे को अपना वो चैंटिंग भी करती थी, एक नो वो जो होता कुछ है, कपड़े भी पहनने होते हैं स्पेशल। हाँ स्पेशल कपड़े, वाइट अच्छा कपड़े में वो खंडा वगैरह, वो आपको तलवार धारण अच्छा वो करनी लोग होती है। देते हैं तो ओके। वो पूरे वो 5 होते हैं, वो आपको अपना धारण करने पड़ते हैं। तो हम्म। सर पे हर वक्त कपड़ा रखना, और गले में वो खंडा डालना होता है, और कछहरा और कड़ा और कंघा आपको रखना होता है, राइट। हम्म तो फिर मैं उसकी भी करने लगी, थोड़े टाइम तक ही रहा, फिर उसके बाद बापूजी का ज्ञान मिल गया मेरे को। पर मैं वो रही तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा था कि ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ। फिर इसमें भी मेरे को वो हो गया कि भी ये भी नहीं ठीक चल रहा, ये मेरा समथिंग मिसिंग है, मेरे को अभी भी कुछ मिस हो रहा था मेरे से। जब वो वहाँ पे भी करके है ना इंडिया से, तो मेरे को कुछ मिस हो गया फिर भी। तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो फिर मैं ज्ञान में फिर ढूंढी कुछ मिसिंग है, तो मेरे को कुछ और सर्च करना है। ऐसे करते करते एक दिन बापूजी की वीडियो आई मेरे सामने, थोड़ी सी सुनी, कोई आ गया तो मैंने बंद कर दी। तो फिर मैं भूल गई थोड़ा, अभी स्टार्टिंग करने में कोई आ गया घर पे, तो मैंने बंद कर दी। दोबारा से फिर एक दिन फिर ऐसे ही बैठी हुई थी, स्क्रॉल करती करती वो बापूजी की वीडियो आई ना, मैंने कहा ये एक दिन पहले भी आई थी वीडियो, अभी ये वाली दोबारा सुनती हूँ। जैसे सुनी ना, तो उसमें वो लाइफ इन मल्टीवर्स, अरे यही तो चाहिए था मेरे को, यही सुनना था। तो उसमें जो बताया ना कि वो धरती कैसे बनी, और उसमें ये जो ऊपर से जो पता, ऊपर से डॉट देखा, काला डॉट देखा बापूजी ने ना, वो चीज़ें जब मेरे अंदर गई ना, मैंने कहा वो यही तो मैंने सुनना है सारा कुछ। ये मैं एक सुनती गई, दूसरी सुनती, फिर उसमें धर्मों के बारे में भी सारा बताया। फिर मैंने कहा यही है असली ज्ञान, यही सुनना है असली
चीज़ यहीं पर है। तो फिर मैंने वो सुनना स्टार्ट किया, फिर नहीं बंद हुई, फिर मैंने उसको धारण किया, फिर मैंने अपना वो भी उतार के फेंक दिया। मेरे हस्बैंड कहते कि तुमने ये क्यों फेंक दिया, मैं ये क्यों निकाल दिया। मैं कहा मेरे को, मेरे से फॉलो नहीं होता, मेरे को तंग होता है, मेरे को वहाँ पे काम पे वो कपड़े डालने होते हैं ना, तो वो कछैरा वगैरह नहीं पहना जाता। तो फिर वो कहते चलो तेरी मर्जी है। वो वैसे भी मेरे को टोकते नहीं है किसी भी चीज़ से। तो ऐसे करके फिर मैंने अपनी लाइफ को देखना स्टार्ट किया कि भी ये जो बापूजी ज्ञान दे रहे हैं यही असली ज्ञान है। तो जब ये ज्ञान में मैं धारण पूरा करती गई, जैसे जैसे उनका सुनती गई ना, तो वो अंदर जाता गया, एक एक करके अंदर आ रहा है जी, हाँ यही चाहिए था। तो मैं पहले तो खुशी से, मेरे को खजाना मिल गया ना, जैसे कि सारी चीज़ें पता चलेंगी अब इसमें से, तो वो हो गया मेरे को खुशी के मारे में। पहले तो मैं इतना ज़्यादा खुश हुई ना कि बता नहीं सकती, जैसे किसी को खजाना मिल जाता है ना किसी चीज़ का, तो वो चीज़ थी कि मेरे को अभी इसमें से सब कुछ मिल गया। तो फिर मैंने काफ़ी टाइम तक 7-8 महीने पूरा लगातार सुनती गई उसको ना, बाय वन, कई तो रिपीटिंग मोड में लगा लगा के सुनती थी मैं। तो उधर से अब मेरा ये हो गया कि भी अभी मैंने ये बाकी चीज़ों सभी को कट करके बस अभी यहीं पे रहना है, अभी और कुछ नहीं करना। तो फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करती थी अपने, वो जो बापूजी ज्ञान दे रहे हैं ना। पर मैं वैसे पहले फिर आशो का भी सुना, बीच में जो 2 साल थे ना वो, उसमें आशो का भी सुना और भी कईयों का सुना मैंने ज्ञान, पर उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। काफ़ी जने थे जिनको मैंने सुना, बहुत बहुत सर्च मारी कि भी किसी का मिल जाए अच्छे वाला ज्ञान, पर वो मेडिटेशन के बारे में ही ज़्यादा, और अपनी लाइफ को कैसे वो करना है ना उसके बारे में बता रहे हैं। तो फिर ऐसे करते करते जैसे फिर बापूजी के ज्ञान में आई ना, तो फिर इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश अभी रहती है। अभी दिन रात मेरी कोशिश होती है कि मैंने इसको अपने पे कैसे अप्लाई करना, लाइफ में चलते फिरते कैसे करना है। मैं काम पे होती है ना, सुबह उठते सार पहले ही मेरे को आ जाता है कि भी 4 बजे उठना ही उठना है, उठ के मेडिटेशन करना, चाहे मैं रात को जितनी मर्जी लेट सोऊं, अच्छा, सुबह मेडिटेशन करना ही करना है। हाँ, मेडिटेशन मेरे में वो हो गया है कि एक पावर देता है आपको, एक आपको ना, वो अंदर से जितनी ज़्यादा वो आप अपने में फोकस रखते हो ना थोड़ी एक सी चीज़ों में, तो वो फोकस और बढ़ता है आपका फोकस इधर उधर नहीं, बाकी चीज़ों में कम होता है, तो वो फोकस बढ़ जाता है उससे, तो एक पावर आती है अंदर से, तो वो आप उतने उतने काम डाउन होते जाते हो, बाकी चीज़ों का प्रेशर कम हो जाता है। जो काम पे भी हो रही होती ना, वो आप उस पर पे टेंशन देना वापस बंद कर देते हो। तो फिर इन चीज़ों से मेरे को बहुत चीज़ें जो मेरे को मैं ढूंढ रही थी ना, वो मिल गई बापूजी के ज्ञान से। तभी तो वो मेरे को ऐसे लगा कि भी ये तो पूरा खजाना मिल गया मेरे को जब मैंने ये सुना। जीवन के अंदर और क्या चेंजेस आए इसके कारण? चेंजेस आए कि भी मेरे को अभी बर्दाश्त शक्ति इतनी है कि कोई कुछ भी करे ना, तो उस चीज़ को कैसे डील करना है ना, अभी वो आ गया। टॉलरेंस पावर बढ़ गई। हाँ, इतना वो हो गया कि भी अभी कोई मेरे आगे मर भी जाए ना आके, तो मेरे को आंसू नहीं आएंगे ऐसे वाले, कि भी मेरे को उसके लिए वो वाली फीलिंग आ रही है मर गया। अभी इसका पता चल गया कि वो मरा तो वो अगली लाइफ में चला वो गया, तो आगे जाएगा, है ना। तो फिर वो चीज़ पता चल गई असली की, अभी डर खत्म हो गया। अभी जो चीज़ों के पीछे भाग रहे थे वो एक, तो पहले कौन सा डर था जीवन में? डर होता था मरने का, वो था कि भी बच्चों को ना कुछ हो जाए, बच्चों का डर, पता नहीं ये कैसा एक डर होता है कि वो डर होता था ना कि भी इनको कुछ ना। फिर मेरे को जब मैंने कर्म बंधन का आपका सारा सुना ना, आपकी वीडियो बहुत मोटिवेट करती हैं वो चीज़ें बापूजी की, जैसे ज्ञान में तो पता चलती है, आपकी जो वीडियो है ना, वो आपको वो डेली डोज मिलता है एक, जैसे आपका। जी, तो हमारा मेडिटेशन 2020 से चालू हुआ, मार्च से। हाँ, नहीं उसके बाद की मैंने बीच बीच में बहुत देखी है आपकी वीडियो, अच्छा। बीच बीच में से निकाल के ना, अच्छा। जो भी अच्छी वीडियो है ना आपकी, जी। जैसे मैंने काफ़ी मिस की है क्योंकि 19 के बाद की आई, पर जब से मैं स्टार्ट हुई आपकी वीडियो भी मैं साथ साथ में तो फिर लाइव मेडिटेशन जो हमारा हाँ चलता जी है, सभी करती, अपने किए? हाँ जी, कोई नहीं, मैंने पॉडकास्ट भी नहीं कोई भी छोड़ा, अच्छा। सभी देखती हूँ, ओहो। कोई भी नहीं छोड़ा, एक भी नहीं मैंने मिस किया। अगर मैं नहीं हुआ तो मैं रात को भी आ रही हूँ ना काम से, तो मैं तब भी आके देखती हूँ, रास्ते में? हाँ, उसे लगा के रखना आपने, तो वो छोड़ा नहीं है किसी। तो उससे ना क्या होता है कि आपको एक, जैसे जैसे ये चीज़ें आपके अंदर जा रही है ना, वो उतनी उतनी आपके अंदर जा रही है और आप वैसे बनते जा रहे हो। आपने जो जितने भी अभी 50 एक पॉडकास्ट आपने डाल दिए हैं, सभी देखे हैं, एक भी उसमें से नहीं सबसे बढ़िया किनका लगा? मुझे सभी के बढ़िया हैं, सभी के बहुत बढ़िया हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सभी के, सभी मैंने एक चीज़ देखी है,
जब भी जो भी बेहद की आत्मा है ना, सभी को कुछ ना कुछ ऐसे ही मिला है, कुछ ना मैसेजेस कुछ। मिले हाँ हैं। जी, यस यस यस। ऐसे ही वो बापूजी ने उनको ढूंढा है, तभी वो आई इस तरफ को। जी जी जी। मोस्ट ऑफ द पीपल तो वो एक बहुत एक खुशी वाली फीलिंग होती है कि भी बाबूजी ने ढूंढा वो हम लोगों को, क्योंकि खुद तो हम कुछ भी नहीं थे, क्योंकि वो चीज़ को जैसे हम मेरे तो ऐसे थे, मैं तो बंद हो गई थी इन चीज़ों में भगवान का। तो आपका और हमारा कांटेक्ट तो इसी साल हुआ ना? हाँ, पर वो नहीं, सोल ये में साल या वाकई पिछले साल? 21 में हुआ, दिसंबर में। अच्छा, हाँ, ओके। नहीं, तो 2 में। 20 में हुआ, पर वो मैं 19 में स्टार्ट हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। 19 के दिसंबर में मैं स्टार्ट हो गई थी वीडियो ओके सीखना, ओके ओके। मेरे को याद है। तो 1 साल तक तो मैं सुनती ही रही ना वीडियो, तो किसी मैं होता भी था कि आपसे कांटेक्ट करूँ 1-2 बार, फिर आपने बोला कि तभी करना जब 300 वीडियो, फिर मैंने कहा कि मैं तो मैं कांटेक्ट इसलिए मैं कि मैं कुछ पूछ दिया बीच में से वीडियो में से तो वो ये कभी याद नहीं रहता, तो फिर मैंने हाँ। इसीलिए करा लिया आपको ना अच्छा। कांटेक्ट। चलो, ये भी ठीक है। चलो, जब जुड़ना होता है वो तो जुड़ना होता ही है। हाँ जी, बस। यस। जल्दी क्या लेट क्या, हाँ मेन जी, चीज़ है कि ज्ञान पूरा हो और मिले तो ज़्यादा बेटर हाँ रहता जी, है। ज्ञान तो अभी पूरा ऐसे है कि भी रोज का रोज जितना आप वो सुनते हैं ना एक चीज नहीं निकल कर नहीं आती निकलती है है। ना। जितनी बिल्कुल। आप कोई ना कोई एक वीडियो सुनते हैं ना, वो एक और चीज उस क्लिक कर जाती है आपको कि हाँ ये भी सुना तो था, पर वो क्लिक नहीं की थी तब। पर जैसे जैसे आपकी वो कॉन्शियस माइंड और होता है ना, वो कहते हैं कि आपका पेड़ लगाया वो और बढ़ रहा है बढ़ रहा है ना, तो वैसे हमारे कॉन्शियस माइंड है, वो जैसे जैसे आपकी वो बढ़ता है ना, तो उससे वो हमारी जो सोच है ना वो और प्रफुल्लित होती है, तो वो आपको और चीज़ों को आपको पता चलता है। अच्छा, जब आपने आत्मज्ञान के बारे में सुना, ब्रह्म ज्ञान के बारे में सुना, तो ब्रह्म के बारे में कब जाना आपने? ब्रह्म का एक्सपीरियंस जो कर लिया मैंने अच्छा। एक और एक्सपीरियंस भी किया, जी जो बताइए। मेडिटेशन में बहुत एक्सपीरियंस किए मैंने। हम्म। एक मेडिटेशन में एक्सपीरियंस किया कि मैंने अपनी जो ओरा है ना हमारी हम्म। बॉडी में, वो मशीन लगी हुई है, अच्छा। वो देखी अपने अपने से बाहर निकल कर। हाँ। हमारी बॉडी ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे अच्छा, ऐसे घूम रही है, अंदर भी चक्र है, सभी चक्रा देखे वो कैसे घूमते कैसे हैं, क्या बात है। बाहर निकल कर देखा। तो वो जब देखा ना, तो फिर तो मैंने कहा ये अब कुछ गलत नहीं डाल सकते। जब उसी टाइम पे हो जब मेरे को लगी ना हिट की थी वो, हाँ हाँ हाँ। तभी वो दूसरे दिन ही हुई थी वो वाली काम अच्छा, में। 18 में। हाँ, 18 में, तभी वो मेरे को दिखाया गया, बहुत एक्सपीरियंस कराया। नहीं तो मैं बिलीव करने वाली, आपके जैसे लॉजिक माइंड बहुत है मेरा भी, कि हम्म। मैं जब तक देखूँ ना, मैं करती नहीं विश्वास जल्दी। तो हम्म। वो मैंने क्या किया कि भी जैसे मैंने वो देखा ना कि कुछ नहीं करना अभी, इसमें तो भगवान रहता है, इसमें हम गंद नहीं डाल सकते अंदर, इसमें भगवान रहता है, तो ये तो हमें कम करने के लिए दी गई है बॉडी। तब वो देख लिया, तो फिर मेरे को हो गया कि हम तो वो हैं जो हम जिसको ढूंढ रहे हैं इसके अंदर। तो जब आत्मस्वरूप की अनुभूति आपको हुई, कब हुई? आत्म स्वरूप की अनुभूति मेरे को मेडिटेशन, ये आई थिंक साक्षी बहन की वीडियो के जैसे मैं ट्राई अच्छा। करती रहती है ना, जी जैसे जी जी। अपने आप में इम्प्लीमेंट करने की बहुत कोशिश करती हूँ। हर जब जैसे ज्ञान सुनती हूँ ना, मैं उसमें लग जाती हूँ कि भी मैं उसको अपने आप पे अप्लाई करना है। तो मैं दिन मॉर्निंग में जब उठती हूँ ना, तो मैं अपनी लाइट को देखने की पूरी कोशिश करती हूँ कि भी उसको कितनी बार दिन में देखा जा सके। आंखों से अभी तो इसे देख सकते हैं ना, जैसे वह अंदर सूक्ष्म में कैसी होगी। तो बस उसको देखते देखते कभी कभी जब मेडिटेशन में बैठती ना, एकदम फ्लैश लाइट की तरह आता है वो। तो वो अभी मेरे को पता नहीं ये सही है कि नहीं है, पर मेरे को वो फ्लैश लाइट की तरह बड़ी आवाज झटके दी है उसने। तो वो एकदम जैसे चुंधिया जाती हैं आंखें उससे ना, तो वो आप देख नहीं सकते अपनी ये लाइट को। तो 1-2 बार ऐसे बहुत बार हुआ है कि भी मेरे बैठे बैठे ऐसे हुआ मेरे साथ। अच्छा, आपने जीवन में थियरी ऑफ कर्म के बारे में कब जाना? ये बापूजी के ज्ञान से ही जाना मैंने। इस बीच में आपने जीवन में कभी थियरी ऑफ कर्म को ढूंढा था कि क्या होता है, कुछ जाने उसके बारे में? नहीं, ये जाना तो नहीं, पर मैं पता नहीं, ये एक बचपन में ही था कि मैंने कुछ करना नहीं है गलत अच्छा। लाइफ में,
हाँ झूठ भी नहीं बोलना। हाँ हाँ हाँ, ये मेरे अंदर थी एक चीजें ये ना तो कुछ। हाँ पिछले जन्मों के संस्कार के अनुरूप ही अंदर आया हाँ, होगा। वो चीजें थी मेरे अंदर कि मेरे को कुछ गलत नहीं करना, गलत बोलना नहीं। और किसी के लिए गंदा ठोट आ गया कि इसने मेरे को इतना हम्म गलत बोला, अब मैं इसको बोल दिया ना गलत, हम्म। मर जाए तू, हाय नहीं नहीं भगवान इसको मारना मत। अच्छा, ये आ जाता ना छोटे अंदर बच्चे ऐसे से। करते ना। हाँ नहीं भगवान इसको नहीं मारना तुम, मेरी मेरे मेरे को माफ कर दो, इसको नहीं कुछ करना, मेरे को कर देना पर इसको कुछ नहीं करना, ऐसे बड़ा थोट आता था मेरे को कि नहीं करना हम्म ये काम। तो हम्म वो एक एक अच्छाई थी बस नहीं वो मेरे अंदर। तो वो कर्म ही समझ लो कि ये एक कर्मों की तरह ही है कि हम अपने कर्मों को देख रहे हैं कि ये नहीं करना, गलत काम कभी भी। राइट राइट राइट। फिर थियोरी ऑफ कर्म को बापूजी के साथ आपने सीखा। फिर ब्रह्म ज्ञान के बारे में कब जाना, बापूजी के साथ या पहले कभी जाना था? बापूजी के ज्ञान से ही जाना सब कुछ। हम्म। फिर जैसे बापूजी ने कहा कि तुम बेहद की परम 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 आत्मा हो, तो जब आपने पहली बार सुना तो मन में क्या आया? मैं क्या भगवान मिल गए, परम परम आत्मा हूँ जो भी हूँ ना, पर मैं अब जाऊंगी जहाँ भी जाऊँ ना उनके साथ जाऊंगी। अच्छा। बस ये था कि भी मेरे को भगवान तो मिले, चाहे मैं कोई भी हो जाए, डिलीट ही हो जाऊँ, मेरे को नहीं कोई भी केयर करनी है अभी इस अच्छा। चीज़ की। मेरे को अभी भी होता है कि मेरे को नहीं केयर कि जो भी मिले अभी, मेरे को भगवान मिल गए, अच्छा ही होगा जो भी होगा। अभी इस तरह सोचती हूँ मैं, वो नहीं सोचती कि मेरे को कुछ बड़ा मिल जाए इससे, कि मैं कोई वो बन जाऊं। पर मैं एक करती हूँ कि बापूजी की जैसे वो उनका जो उनका पर्पस है ना लाइफ का, उनको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ कि भी जैसे विश्व को आपने हमने परिवर्तन करना है जी राइट, जी जी। उस चीज को अप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ अपने आप में। तो आप बापूजी जैसे वीडियो में बताते थे कि विश्व परिवर्तन आप बच्चों को करना है, हाँ जी। तो आपके मन में क्या आता था कि मैं कैसे करूं? मेरे को होता था कि भी विश्व परिवर्तन करना, पहले तो अपने आप को ठीक करना है। पर अपना परिवर्तन होगा तभी करेंगे हम दूसरे बाकी जनों का राइट। तो वो बापूजी की बातें मेरे को बहुत वो लगती थी कि हाँ पहले तो अपना ही करेंगे फिर ही किसी को कर सकेंगे। पहले तो जो अपने थॉट्स हैं वो ही नहीं कंट्रोल में आते, क्योंकि वो भागते हैं बहुत ज़्यादा। हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं पर वो भागते बहुत है। हमारा मन है ना वो एक तरह उसको एक जगह पे पकड़ के रखना पड़ता है, पर वो खुशी देता नहीं है, वो आपको भगाता बहुत है, ज़्यादा भगाता है। तो उसको पकड़ना ही बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। पर जब आप मेडिटेशन में आते हो ना, जैसे जैसे आप ज्ञान सुनते हो, वो काबू आने स्टार्ट हो जाता है आपके मेडिटेशन में। तो सही। जितनी जितनी एनर्जी आएगी आप काम डाउन होते जाओगे। ये बापू जी से सारी चीज़ें सीखी है ना, तो एक अपने आप में अच्छी फीलिंग भी आती है कि ये अगर ना होता तो क्या करते, कैसे भाग रहे थे हम पागलों की तरह। ये बात सही है। तो अब जीवन का लक्ष्य क्या है? बस अभी तो जो बापूजी का लक्ष्य है वही वही लक्ष्य है। हाँ, वो इम्प्लीमेंट पूरी तरह करने की पूरी कोशिश होती है। अगर काम कर रही होती है अपने काम पे, कोई कुछ बोल भी रहा ना तो पर अंदर फोटो बापूजी की रहती है मेरे, कि मेरे को कितनी बार देखनी है ये, और वो अपनी लाइट को कितनी बार देखना, ये बस अंदर चलता रहता है हर वक्त, करते करते चलते फिरते। बस जैसे बापूजी ने बोला ना, मैं वो उसको अप्लाई करने की कोशिश करती रहती हूँ सारा दिन। तो मैं कहती कि करना ही करना है, ये करके तो देखना। अब जीवन में कोई डर? खुशी के सारे खत्म हो गए डर। आपने मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में सुना ना? हाँ जी सुना। तो कौन सा सुपीरियर कौन सा है? जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति। जीवन तो मुक्ति। उसके बारे में कुछ अगर आप कहना चाहें। अभी तो बापूजी जो भी देंगे ना मैं तो वो एक्सेप्ट कर लूंगी। मुझे को वो है ही नहीं है कि किसी चीज का लालच नहीं है, जो भी है ना मैं वो तो पता चल ही जाना लास्ट में कि क्या हो आप। अभी मेरे को वो भी नहीं रह गया, अभी इतना हो गया कि नहीं, ये भी नहीं जाना कि मेरे को जाना है कि मैं कहाँ जाऊंगी, जहाँ भी लेके जाए। अच्छा, जैसे अब आप ज्ञान मार्ग में आ गए, ज्ञानी बन गए, अब आप जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन को देखते हो, जैसे मान लो आप अपनी फ्रेंड को कोई देखते हैं और वो ज्ञान मार्ग में नहीं है, तो उनको देख के आपके मन में क्या आता है? उनको देखते मन में पहले पहले तो बहुत आता था, अभी नहीं आता। अभी मैं उनसे शेयर भी नहीं करते, पर वो कहते तेरे में इतनी ज़्यादा वो कैसे है, इतना ज़्यादा वो किसी से डरती नहीं हो तुम, कोई भी काम करती बड़ी वो बेबाक बोल देती हर एक को, हर एक चीज़ है ना। तो मेरी आदत है कि भी जो जो सही है सही को सही बोलती हूँ, गलत को गलत बोलती हूँ। तो वो कहते तू कैसे कर लेती है ये चीज़ें। मैं क्या कॉन्फिडेंस, मैं क्या भगवान भगवान मेरे साथ है हर चीज़ में। उनको मैं बोलती कि तू बड़ा भगवान भगवान बड़ा करती, भगवान जैसे तू अपनी जेब में लेके घूमती है। पर उनको ज्ञान दूं ना समझ नहीं आता। नहीं वो आता। वो कहते ये कौन से चक्रों में पड़ गई तू, अच्छा। अभी तो खाने पीने के दिन है। मैंने कहा अच्छा ठीक है खाओ पियो फिर।
आपको कहना चाहिए ना कि भाई ये खाने पीने के चक्कर में है हजारों जन्म हो गए, अनंत बहुत अनंत जन्म हो गए। बड़ा कुछ बोलो, पर मैं उनको बुक्स भी बांटी काफी। ऐसा। तो वो कहते अभी तो हमने खोली भी नहीं है, तो वो पता नहीं, वो नहीं हाँ। नहीं हो ना, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने हम्म। उनसे वापस लेके मैंने गोरों को बांटी है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, उनसे वापस ले ली। सो नाइस। तो कभी जैसे कोई कोई तो जिज्ञासु ज्ञान का मिला होगा कभी जीवन में। हमने ना अभी, मैं और गुरमीत बहन है ना वहाँ पे जी। कनाडा में, जी। तो हमने एक जगह गए थे जहाँ पे ना ओरा की पिक्चर लेते हैं। ये हाँ। मैंने बापूजी के वो उसमें सुना था, आप नहीं जी। उनसे कह रहे हैं ना। जी तो जी जी। मैंने, मेरे दिमाग में आया, मैंने सर्च मारा यूट्यूब पे, हाँ नहीं उसमें गूगल पे, कि यहाँ पे कोई फोटो लेता है। हाँ तो हाँ। मैं और क्रिलियन फोटोग्राफी बोलते हाँ हैं। जी, तो वो हम करवाने के लिए गए, तो अच्छा उन्होंने गए मेरी थे। मेरे ओरा की पिक्चर ली उसने। कौन सा पहली कलर बार में। मैं अकेली गई, अच्छा। तो मैंने अपनी पिक्चर ली, तो वो कहती वाह कितना बड़ा, वो गोरी थी जो लेती थी, वो 5 मिनट का सेशन भी देती थी। अच्छा। आपका वो आपको बताती थी आपका ओरा कितना पावरफुल है, कैसा अच्छा। है। तो मेरे को कहती कि तुम्हारी अभी 5 आत्माएं जो हेल्प कर रही हैं, अच्छा। 5 जने। अच्छा। तो उसने वो ऊपर दिखाए भी, ऐसे गोल गोले बने हुए हैं मेरे ऊपर, अच्छा। ऐसे है ना, मेरी वो जो आत्मा है। तो वो कहती कि ओरा, कहती मैंने इतना कि अच्छा ओरा किसी का नहीं देखा, मेरे को बोल रही, अच्छा। क्योंकि मैं ज्ञान में चल रही थी। अभी की बात है, मैंने साक्षी बहन को वो भेजी थी उसकी अच्छा। पिक्चर। तो वो मेरे को बोल रहे थे कि वो शेयर करो उसमें, तो मैंने अभी की नहीं, पर मेरे को थोड़ा सा वो हो रहा था कि क्या क्या सोचेंगे सभी, कि है नहीं ना। नहीं, सबको नहीं दिखाएंगे, वो जस्ट हमारे नॉलेज के लिए कि भाई क्या चीज़, हाँ क्योंकि जी। हमने करी नहीं ना कभी। हाँ, तो जी। फिर मैंने वो जब करवाई ना, तो वो बड़ी बड़ी वो ऐसे बोली खुश कि भी हुई। ये बड़ा अच्छा आपका हो रहा है, तो आपका तो ना तो फ्यूचर है, तो ना ही आप पास्ट के बारे में सोचते हो। उसको पता नहीं ये कैसे पता चला। हम्म। कहती कि आप कुछ भी नहीं सोचते हो। तो वो हम्म। ओरा जो नीचे वाले वो होते हैं ना चक्र, वो नहीं निकल कर आते, उसका कलर नहीं आता निकल कर। तो वो कहती कि वो है नहीं है तुम्हारा, सब बैलेंस है। तो मैंने कहा ये इसको बड़ा अच्छी तरह से पूरा उसने वो जो किया किया ना, वो हुआ। अच्छी तरह मेरे को दी उसने, कि हम्म। मैं ठीक चल रही हूँ। मेरे को एक था कि मैं भी अपना देखूँ कैसा है मेरा। तो सारा वाइट का था मेरा, अच्छा। पूरा वाइट बना हुआ था। तो उसने वो जो दिया ना, तो फिर मैंने गुरमीत बहन को बताया। मैंने कहा गुरमीत बहन मैंने ना ये करवाया, तो कहते मेरे को भी लेके चल। अच्छा। तो वो अच्छा। टोरंटो में था, हमारे घर से काफ़ी 1 घंटे की ड्राइव पड़ती है, 40-45 मिनट की पड़ती है ड्राइव। हम्म। तो मैंने एक दिन उनकी भी अपॉइंटमेंट बनाई। तो तो फिर मैं उनको लेकर गई, तो उनका देखकर थोड़ा सा उनको कहा कि भी आपका भी बहुत पावरफुल, बड़ा बहुत बड़ा है हो रहा। तो उनको भी बोला, पर वो उनके थोड़े से कितने उनको पैसे कहा लेते बोलो। $50। अच्छा 50। $50 लेते हैं। तो अब फिर क्या हुआ कि भी उन्होंने करवाया ना, तो उनको कुछ बोला कि आपको बैलेंस करने पड़ेंगे, नीचे के चक्रा जो है हम्म। आपके अनबैलेंस्ड हैं। तो वो फिर जब मैंने कहा कि आपने करा, मैं भी एक बार एक वो रुक करवाती हूँ कि क्या निकल कर आता है हम्म। दोबारा, है ना। तो फिर मैंने फिर दोबारा से करवा ली अपनी। तो मेरे को कहती है अभी तुम्हारी 6 और आत्माएं हैं जो कर रही हैं, अब और टुगेदर 10 हैं, 10 अच्छा। जने हेल्प कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या। नहीं, वो पिंक कलर की बनी हुई थी, वो अच्छा। दिख भी रही है ना, वो अच्छा। उसमें पिक्चर में दिख रही हैं। तो देखना वो, पड़ेगा ये तो। हाँ मैं दिखाऊंगी आपको, वो साक्षी बहन को मैंने भेजी थी वो। उसके पास तो अब नहीं मिलेगी, उसके मोबाइल में तो बहुत कुछ पड़ा हाँ जी। रहता है ना। तो वो उसमें वो 4 और आत्माएं पिंक कलर की, हम्म। तो वो दिख रही हैं। ऊपर जो बड़े बड़ी हैं वो 6 थी, हम्म। तो वो दिखा रही हूँ। मैंने कहा ये तो पता नहीं अभी ये आपके पास पड़ी होगी तो वीडियो खत्म करके मुझे दिखाइएगा कैसी है दिखती। नहीं, ये अभी नया नया फोन है, वो अच्छा अच्छा। पुराने फोन में थी ओके। मेरे। तो ठीक है, मुझे देखती दिखाना जरूर, शुरू मैं भी मैं तो देखूं। भेजूंगी आपको। तो वो उसने मेरे को भेजी ना, तो फिर मेरे को बोलती कि अभी 10 जने हैं और टुगेदर, 4 तो वो बड़े हैं, 4 छोटे हैं, तो 6 जो हैं बड़े 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 हैं। अच्छा। वो वाइट कलर की है, राइट, ऊपर बने हुए गोल गोल सी, जैसे चक्र होते हैं ना, हाँ। वैसे बनी होती हैं वो पिक्चर। अच्छा। तो वो फिर या आज मैंने, तक भारत के कभी किसी व्यक्ति ने ऐसी बात तो नहीं करी। आई डोंट नो, पर वो ओरा की पिक्चर वो ऐसी निकल कर आती है ना। अच्छा। तो जैसे गुरमीत बहन ने कराई, उनके कलर आ रहे थे, रंग। तो उनको बोला कि उनके पास कोई सोल है, ऐसा उनको है। उनको भी बोला, 4 है उनको बोला, विचार है। 4 है उनके पास। या तो एक ये हो सकता है कि भाई उनके अंदर कोई सोल हो जो ये हो रहा है निकालो, और वो उनको बताए कि भाई उनके साथ कोई है, ऐसा कोई। हाँ पता नहीं, पर वो जैसे बोला ना, तो वो तो आपको फिर ये सुनने के बाद क्या लगा कि ये सच है कि झूठ है, क्या लगा। मेरे को लगा कि भी चलो जो भी होगा भी, पर मेरे को ये बापूजी के ज्ञान से यही हुआ था कि आपकी हेल्प होती है। हाँ उसने होती है। एक और बात बताई, कहती है आपको एवरी 5 मिनट क्या होने वाला ना, आपको वो भी हेल्प मिल रही है वहां से। अच्छा। उसने कहा कि आपकी सिक्योरिटी बहुत है।
तो आपको क्या लगता है, मतलब पर्सनल लेवल में? मुझे लगता है कि भी मेरे काम पे भी ना कई चीज़ें ऐसी होती है ना, वो मेरे मेरे आगे आती नहीं है। अच्छा। जैसे कर्म बंधन होता है ना, कहते हैं, तो वो आके ऐसे निकल जाता है। क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं जब आप इसमें हेल्थ लाइन में होते हैं ना, बहुत चीज़ें होती हैं जो लाइफ में आती हैं वहाँ पे। तो बहुत लोगों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, काफ़ी मेमोस वगैरह मिलते हैं कि भी आपने गलत किया, आपको ये। अच्छा। वो मेरे को एक जब से लगी हूँ कभी भी मेरे को मेमो नहीं मिला। तो मेरे से आके वो ऐसे निकल जाती है। प्रॉब्लम्स जब आती है ना तो वो लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, मैंने ये भी देखा है। अच्छा। जैसे मेरी प्रॉब्लम है, हाँ। तो मैंने वो काम नहीं किया तो वो मेरे को मेमो मिलेगा। पर वो दूसरी लड़की आके कहती है, नहीं नहीं नहीं, तुम अपना नाम मत लेना, तुम, मैं बोल दूंगी क्योंकि मैं पुरानी हूँ, मैं अपने पे ले लेती हूँ। वो अपने पे ले लेते हैं लोग। तो वो चीज़ें होती, ये तो मेरे को फिर था कि हेल्प तो मिल रही है वहाँ से, कोई ना कोई बड़ी चीज़ें होती हैं वहाँ पे कि भी हेल्प तो मेरे को मिल रही है, क्योंकि लोग अपने पे क्यों लेते हैं ये चीज़ें। कहती मेरे, तू 2 साल ही हुई अभी काम पे, तो मेरे 8 साल हो गए, तो मेरे को ये तेरे को बताना चाहिए, तो मैंने तेरे को नहीं बताया, तू, तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है। तो फिर वो मेरे को कभी कभी लगता कि हाँ, हेल्प तो मिल रही है मेरे को। तो फिर ये जो ओरा वाली जो फोटो आपने देखी, हाँ जी। उसके बाद उन्होंने कोई आपको बोला कि आपको क्या टिप्स और करने नहीं, चाहिए? वो कहते कि अपना बैलेंस रखो, खाना पीना। अच्छा। हाँ, बस वो उसने ऐसे बोला। वो गोरी थी, हम उनको फिर वो देख कर आए थे, वो बापूजी वाली पिक। अच्छा, मल्टीवर्स। बड़ी खुश हुई वो देख कर के अच्छा। मेरे को। वो देख के जा रहे हैं, बुक बुक पढ़ती थी ना वो, छोटी सी उम्र की थी वो थोड़ी सी। तो वो मेरे को लगता है बुक्स की बहुत शौकीन थी। तो पर मैंने उससे पूछा नहीं कि भी आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। पर क्या नाम था उनका? उसका नाम था जैकलीन, था जैकलीन। देख ले। हाँ जी। ओके ओके ओके। तो फिर ऐसे, अभी जिसके होगा ना कर्मों में, वो तो आएगा ही आएगा इस लाइन में, इस साइड पे। तो उसके बाद और क्या, कोई और ज्ञान सुना आपने जीवन में जिससे आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे और इसमें आगे जाना चाहिए? जब मैं मेडिटेशन कर रही, एक एक बड़ी अच्छी अनुभूति हुई। तो वो उसकी, वो अभी मैं ज्ञान में आई नहीं थी तब की है। अच्छा। तो मेरा ना यहाँ से थर्ड आई ओपन हुई। तो अच्छा। मैंने, जैसे भगवान देखता है ना कि नीचे क्या क्या हो रहा है, कलर, पहाड़ियाँ, उधर सूक्ष्म जगत की, वो सब देखी। तो मैं कह रही हूँ कि भी हम नहीं भगवान है, राइट। वो तो मेरे को था कि भी, वो तो पता चल गया था, पर मेरे को तब श्योरिटी हो गई कि भी हम ही भगवान है। तो हम ही देख सकते हैं कि हमारे में पावर है, पर हमें छुपाई हुई है हमारी पावर। तो वो मेरे को, जैसे कहते हैं, झलकी आई ना ऐसे, वो दिखी। तो वो चीज़ें दिखी, जो पहाड़ी हैं वहाँ पे, वो वहाँ के कलर भी डिफरेंट हैं, सारी चीज़ें देखी मैंने। तो मेरे को हो गया कि मेरे को यहाँ पे नहीं रहना अभी, और नहीं रहना यहाँ पे। तो मैं चाकू लेके मेडिटेशन करने के लिए बैठी, और मैंने कहा मैं आज अपनी नास काट लूंगी, और मैं देख कर आऊंगी वहाँ पे क्या चल रहा है। कहाँ पर? दूसरी साइड पे, मरने के बाद ही जा सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बाप रे। वो, तो फिर वही, जैसे कहते हैं ना भगवान आपके साथ ही होता है, तो वो आपको गाइडेंस मिलती है उधर से। तो मेरे को गाइडेंस मिली कि ये तूने नहीं करना, अभी बहुत कुछ है। तो वो मेरे, मैं वीडियो देखती जा रही हूँ, तो उसमें वो कर्मों का निकल कर आया, कर्म भुगतने अभी। तो फिर जब मैंने कर्मों की वीडियो देखी ना, वो थी एक वीडियो, उसकी थी, मेरे को लगता यहाँ पे इंडिया में ही है वो भी मेडिटेशन करवाते हैं और कर्मों के बारे में थोड़ा बहुत बोलते हैं। तो मैंने वो वीडियो सुनी ना, जैसे कर्मों के बारे में। तो जब जब मैंने वो सुनी, तो फिर मेरे को कि भी मेरे को ये तो भुगतना, फिर मेरे को वापस भेज देंगे, फिर फ़ायदा नहीं है। तो फिर मेरे को वो छोड़ दिया मैंने ख्याल। पर मैं बैठ गई थी एकदम कि भी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, या तो बेकार लाइफ है, हम जी रहे हैं, इतना मर रहे हैं, ये है वो है ना, दिमाग में बड़ा ही कुछ आ रहा है कि मैं निकल के देख तो लूँ एक बार, अभी वहाँ की दुनिया तो बड़ी अच्छी है। तो वो एक दिमाग में कौन सी ऐसा, किताब पढ़ी थी तो ऐसा आया दिमाग में? नहीं वो देखा ना, जब थर्ड आई ओपन हुई तो देखा वहाँ की दुनिया कितनी अच्छी है, अच्छा। सुंदर दुनिया है उधर की दुनिया। तो फिर मेरे को हो गया कि अभी नहीं रहना इस दुनिया, इस दुनिया में नहीं रहना। ये हो गया, पता नहीं क्या आया, एक थॉट सा आया। तो नाइफ लेके बैठ गई, किसी को नहीं बताया, अपने कमरे में चली गई। तो ऐसी करती करती, स्क्रॉल करती करती, ऐसी एक वीडियो आ गई। फिर वो उसमें जैसे कोई आपको दे रहा है ना गाइडेंस, वो हो रही थी तब मेरे साथ। जब हुई ना, उसी उसी 10-15 दिनों में बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। उसी में मेरे को हो गया कि मेरे को ये भी नहीं करना कौन है। से साल की बात है ये? 18 की बात है, जब 18 की मेरी बात? अवेकनिंग हुई ना, तब बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। ओहो हो। तो सब कुछ, उस वक्त ये नहीं सोचा आपके 3 बच्चे, उनका क्या होगा?
वही ना, तो वो कुछ भी नहीं, मैंने सबको छोड़ दिया, मैंने नहीं चाहिए मेरे को, ये तो सब अपने अपने जाएंगे रास्ते, ये मेरे को कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया का, ये करना ही नहीं है मेरे को, बापूजी ऐसा। के ज्ञान के पहले? पहले की बात है ये। बाप रे बाप। तब तो हम्म बापूजी का जब ज्ञान, वो तो सब कुछ उसमें तो सब कुछ है ना, ये तो हम्म फिर जब मेरी वीकनिंग हो रही थी ना, वो उसमें बहुत कुछ नेगेटिव भी आया। हम्म पॉजिटिव तो आया नेगेटिव भी बहुत कुछ आया, मैंने बहुत कुछ अपने आप में बिना मतलब से रोने लग जाना, बिना मतलब से, जैसे वो जैसे कहते हैं ना क्लींजिंग हो रही है आपकी, वो हम्म। हो रही थी मेरी तब, बहुत ज़्यादा अपने आप में स्ट्रगल किया, वो 15-20 दिन जो थे ना, पूरा ऐसे था कि भी मैं अपने आप में नहीं थी, कुछ और ही बनती जा रही थी। और उसी के बाद फिर वो लाइट आई और फिर आपके अंदर एकदम परिवर्तन आया? नहीं, लाइट से पहले की बात है, लाइट हो गई थी, मैं अंदर मेडिटेशन में चली गई थी ना, वो जो छुट्टियां अच्छा। ली थी मैंने, ओके ओके ओके। उन उस दिनों उन में, दिनों में हो रहा था? उन दिनों में अच्छा हो रहा अच्छा था, अच्छा ये अच्छा। चीजें हो रही थी कि मेरी अवेकनिंग हुई ना, तो वो तो अवेकनिंग में एक ये रहस्यमय लाइट हुई ना, कि ये कौन सी रहस्यमय लाइट आई जिसने एकदम हिला दिया बंदे हिला को? दिया था मेरे को पूरी तरह से। क्योंकि 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद अगर आप ये सोच रहे हैं वो ही ना, तो वो एक आ गया दिमाग में कि भी वो उधर की दुनिया बहुत अच्छी है, कि यहाँ की हम्म दुनिया में नहीं रहना, क्योंकि जब देख रहा ना कि भी वहाँ का बड़े अच्छे अच्छे यहाँ से डिफरेंट है सारा कुछ, तो वो एक दिमाग में आया कि क्यों हम मर रहे हैं अपने आप को, वैसे ही मैं अपने आप को ऐसे छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया कि मेरे को नहीं रहना अभी। हम्म तो मैं लेकर आई नीचे से जाके, पर फिर वो मैंने, वो जैसे वीडियो ने बताया कि तुमने नहीं करना, अंदर से एक आवाज आई कि नहीं करना ये काम, तुम नहीं कर सकती है। तो फिर वो अपना कर्म बंधन को ख़त्म करके जाना, सारी चीज़ों को, अभी वो चीज़ें भी पता चल गई कर्म बंधन कैसे ख़त्म करना है। मैं अभी सूक्ष्म में जाती हूँ, हम्म जैसे सूक्ष्म में अभी जाके ना अपने कर्म बंधन काटने हैं ना दूसरों हम्म से। सूक्ष्म में हमारी कॉर्ड होती है, कॉर्ड, हम्म वो मैंने लर्न कई चीज़ें, कि जो कॉर्ड होती है ना, जब आप उस कटिंग करते हो ना, तो वो आपका उनसे बंधन कट जाता है। मैंने जैसे बापूजी ने बोला ना कि भी आपने जो संबंधी हैं, जो भी आपके आसपास वाले हैं ना, हम्म उनसे पहले तो अपने कर्म बंधन खत्म करने हैं, हम्म उनसे कम मिलना जुलना है। हम्म उस चीज़ को जब आप अप्लाई करते हो ना, तो वो सच्ची में दूर हो जाते हैं आपसे। मैंने हम्म। वो किया, मैंने अपने हस्बैंड से भी कोड कटिंग की, क्योंकि वो देखेंगे फिर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैंने उनको बोला बोला ये चीज़, अच्छा। मैंने कहा मैंने आपसे कोड कटिंग कर दी, अभी हमारी बात भी बहुत कम होती है, सिर्फ बच्चों के बारे में होती है बात। जब से मैंने कोड कटिंग किया, बच्चों की भी मैंने कोड कटिंग किया, मैंने ये सूक्ष्म में जाके कटिंग कर दी, मैंने सीखी ये चीज़ें काफ़ी, ये वीडियो में से सभी ऐसे सीखी मैंने। हम्म इतनी वीडियो देखी ना, खुद को ऐसा तैयार किया अपने आप को कि ये चीज़ें अपने पे अप्लाई करनी है, कि अपने आप को ऐसा बनाना है कि भी परफेक्ट पर्सन परफेक्ट तो वैसे कोई नहीं होता, हम्म। तो वो ट्राई चलती रहती है कुछ ना कुछ नया करने की अपनी पर ज़िंदगी में। इतनी बातें भी सोचना कोई आम बात तो है नहीं, हम लोग भी ऐसी बात नहीं सोचे कभी। मैं हम्म बहुत ज़्यादा कुछ जो किसी चीज़ के पीछे पड़ती हूँ ना, उसको पूरा करके सोचती हूँ कि करना ही करना उस चीज़ को। हम्म। तो मेरी ये बचपन की एक आदत सी है कि किसी चीज़ के पीछे पड़ गई ना, तो उसको अंत तक लेके जाना जाना उस चीज़ को। फिर अपने माँ बाप से भी कोर्ट कटिंग? अभी वो भी नहीं बात करते, सभी नाराज है मेरे से, अपने सास ससुर से भी बात बंद, सभी से बातें बंद, सभी से बंद किए हुए हैं, सभी से हम्म बेफालतू के रिश्ते सब खत्म कर दिए। अपने काम पे भी मेरे को कभी कभी वो बोलती है कि तू कैसी होती जा रही है, तो अभी बात भी नहीं करती हमसे। हम्म मैंने कहा मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, जब मेरी ब्रेक टाइम होता है मैं ब्रेक। मेडिटेशन पे बैठ जाती हूँ। आंखें खोल, वो काली लड़कियां होती है मेरे हाँ। साथ, वो कहती आंखें खोल चल, हमने तुमसे बात करनी है, मैंने नहीं करनी बात, हो जाओ अपना जो जो करना करो, मैंने अपने आप थोड़ी देर मेडिटेट करना। तू हर वक्त मेडिटेशन ही करती रहती है तो वो बोल बोल के चली जाती है, पर मैं अपना मेडिटेशन जरूर करती हूँ, बीच में 5-10 मिनट मिले ना, आपकी वीडियो लगा के, बापूजी की वीडियो लगा के, कुछ ना कुछ ऐसे तो करती हूँ। बच्चों से कैसे अभी आपके रिश्ते हैं? बच्चों को मैं सिखाती रहती हूँ मेडिटेशन के बारे में। अब उनको भी तो ब्रह्म ज्ञान देना पड़ेगा ना? हाँ नहीं, वो दे रही हूँ मैं उनको, साथ साथ में बताती हूँ कि हमारा पर्पस क्या, हम हम्म कर्म बंधनों के कारण यहाँ पे हैं, उनको हम्म। ये बताया मैंने पहले तो। अच्छा तो वो कहती, नहीं मैंने ना बापूजी की बड़ी सी पिक्चर ना अपने कमरे में लगा रखी है, अच्छा। तो वो मैं माथा मैं टेक रही हूँ, तो अभी वो भी टेक रही, मैंने कहा तू आज ने माथा टेका बापूजी को, तो कहती परम शांति बापूजी है ना तो कह के मेरे को मैं कह रहा तुझे पता है ये भगवान है, ये इंडिया में आए हुए हैं, तो कहती कैन आई आस्क यू समथिंग, ऐसे क्या, अगर भगवान यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो वहाँ पर कौन देख रहा है
क्या क्या क्या? वो ऊपर कौन चेक अच्छा, देख रहा ऊपर कौन देख रहा है? अच्छा, ये नीचे आया तो ऊपर कौन देख रहा है, है? ऊपर कौन अरे देख रहा वाह, है। क्या क्या इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। ये तो कभी हमने 900 एपिसोड में डिस्कस नहीं किया। तो मेरे को उसने पूछा, कहती मम्मी कैन आई आस्क यू समथिंग, आई से सो इफ गॉड इज हियर सो हु इज लुकिंग आफ्टर ओवर देयर, आई ओ से। बाबा, तो मैंने कहा कि बड़ी गहरी सोच है, बड़ी ऊपर तक की सोच है। वो ऊपर की पहुंच होता है, ऐसा ही हुआ ये तो। हाँ सही, बच्चे बच्चे को हम्म, ऐसी बात, मैंने कहा ये तो मैंने भी नहीं सोचा, पर मैंने कहा उनके पास बंदे हाँ छोड़ रखे सारे रखे हैं, हैं। वहाँ पे बंदे बहुत छोड़ सारे रखे। लोग हैं। देखा तो मुझे भी। चलो, ये भी बात सही है। पर बच्चे भी, जो मेरे बच्चे हैं ना, वो उनकी कभी कभी वो ज्ञान कैच करते हैं, मैंने देखा। हम्म। वो जैसे मेरी सोच है ना, उनकी सोच होती जा रही है। अच्छा। वो मेरे को वो ऐसी बात बोलेगी ना कभी कभी, तो मैं सीखती रह जाऊँगी, ये तो ज्ञान मेरे को पता है, इसको कैसे पता चल गया। तो वो बोलती है एक दिन, मैं हम वहाँ पे स्नो पड़ती है ना, हम बाहर सैर करने के लिए गए, हम सैर करने जाते हैं शाम को। तो मैं उसको ले गई, तो उसने कपड़े थोड़े हल्के डाले तो स्नो पड़ने लग गई। तो मैंने कहा तेरे को ठंड नहीं लग रही? तो मैंने तुझे बोला था डाल ले कपड़े गर्म, तो तूने डाले नहीं, पता है बोलती, कहती आई एम हियर, दैट्स जस्ट द बॉडी। ओ बाप रे बाप, आई एम हियर, जस्ट जस्ट अ बॉडी, बाप रे बाप। मैंने कहा अच्छा, कहती आई डोंट केयर अबाउट दिस बॉडी। हम्म। ऐसे वाओ, मेरे कहा ये तो बड़े बंदे की सोच हो सकती है ना ऐसे। नकल नकल यूज कर रहे हैं बच्चे। बच्चे बच्चों में आता है वो ज्ञान, मैंने देखा बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। वो बातें जब पूछते हैं ना, पता लगता है कि भी ये ऊपर की बातें पूछ रहे हैं ये। इसके सिवाय और कोई ऐसा अनुभव जो आप बताना चाहें, मैंने शायद पूछा ना पूछा आपसे? बस यही कि अभी बस ज्ञान में पूरा धारण करने की पूरी कोशिश चलती रहती है, मेरे अंदर से आती रहती हैं बातें कि निकल निकल के, कि इसको कैसे रोजमर्रा की लाइफ में अप्लाई करूँ इस चीज़ को। अब इसमें वो पूरा चलना है, जैसे अभी बापूजी ने ज्ञान तो पूरा दे दिया है, उसको हम दिन रात सोचते भी अभी अभी इसको करना कैसे है। मेरा अभी वो फोकस हर वक्त रहता है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना अपने ऊपर। तो वो कभी कभी निकल जाता है, पर मैंने जैसे छुटरा बापूजी से बातें होती है, अभी पहले तो मेरा दूसरी बातें होती थी ना, अभी उनसे हर बात थॉट भी अपने बताती हूँ कि कोई गलत थॉट आ गया ना, कि किसी ने कोई चुगली मारा है, उसमें हाँ निकल जाती है, जैसे काम पे है ना, तो देखो बापूजी, मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। अच्छा। उनको बता दिया बापूजी को, या बापूजी देखो ये देखो क्या हो रहा है, ये कैसा मेरा मन है, फिर भी चले जाता है, जितना मर्जी इसको समझाओ फिर भी नहीं समझता। तो वो छोटी छोटी बातें उनसे शेयर होती हैं, तो मेरे को ऐसे नहीं लगता मैं अकेली हूँ, ऐसे लगता कि मेरे साथ कोई है। और आपका मन हर वक्त लगा रहता है अपने आप से ही। ये बहुत आपका सही मन कही आपने। मन मन भागता नहीं है, फिर जब आपके साथ कोई ऐसे लगे ना, कोई होता है हर हाँ वक्त, हाँ हाँ। तो आपका मन आपके साथ ही होता है हर वक्त। तो वो बाकी चीज़ों में नहीं जाता। हमने टीवी बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। अभी हम जैसे घूमने वगैरह जाते हैं, पहले जैसे कुछ इंजॉय नहीं करते थे, क्योंकि वो मन तो भागा रहता था, वो किसी चीज़ की चिंता करेगा, किसी और चिंता को बताएगा कि ये पढ़ा ये पढ़ा है। पर अभी जब घूमने जाते हो वहीं पर होते हैं, कहीं और नहीं होते। जैसे बच्चों को लेके जाना पड़ता है ना घुमाने के लिए, तो अभी वो पूरी ट्रू फीलिंग आती है। ट्रू फीलिंग होती है जो, वहीं पर हो आप पूरे के पूरे अपने मन के साथ, वहीं पर हो, उसी वक्त पर हो, वो फीलिंग एट प्रेजेंट। हाँ, प्रेजेंट मोमेंट में रहता है हमारा मन। चलो, ये तो बहुत काफी परिवर्तन है जीवन में। बहुत ज्ञान से तो बहुत ही, बहुत क्योंकि परिवर्तन आपकी आया। बात ही इतनी गहरी है, समझ आ ही रहा है कि आपने बहुत ज्ञान का अभ्यास किया है। अभ्यास अब चल रहा है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि जब तक पूरी तरह निकल कर नहीं आएगा ना, तब तक हम नहीं कहते कि हम परफेक्ट हो गए हैं। जब तक ये हो नहीं जाता ना, तब तक कि जब तक लाइट आकर हमें ले नहीं जाएगी। वो सोचती है कैसे हो लेगी। आज सुबह मेडिटेशन कर रही थी, बापूजी ने जैसे वो दिया मेरे को अंदर से कि कैसे करना है, ये बातों से नहीं बातें चलेगी, ये अंदर से, मेरे अंदर से आ रहा है कि ये सोचने से नहीं चलेगा, उसको इम्प्लीमेंट अपने अंदर से उसे लेनी कैसे है लाइट, वो सोचो हर वक्त, उसके बारे में लो, अपना दिमाग में लाओ, उसे लेनी कैसे है लाइट को। तो वो आ रही थी लाइट, बट वो ज़्यादा लेते लेते कभी कभी वो बॉडी ज़्यादा हो जाती है ना, हैवी हो जाती है, ऐसे हो जाता है कि भी बहुत ज़्यादा आ गई, तो वो हम सहन नहीं कर पाते उस चीज़ को, तो जी। ऐसी होती है। तो इस दुनिया के बारे में, फ्यूचर ऑफ न्यू वर्ल्ड, क्या देखते हैं आप? फ्यूचर न्यू वर्ल्ड। न्यू फीचर तो वो मैंने तो एक दो बार आपके साथ भी गई हूँ, वो जो ऊपर उच्च से उच्च परम धाम है। अच्छा। आप एक जगह पे बैठे हो, मैं भी आपके साथ बैठी, कोई एक
मतलब सपने में या योग में ट्रांस? योग में नहीं था, सपने में था वो। अच्छा। पर वो मैंने देखा कि वहाँ का जो पानी है ना इतना शीतल है, वो पानी पैर डालो ना पानी नहीं लगता, अच्छा। वो भाप भी नहीं है, तो वो एक फीलिंग है एहसास, बस। एहसास। बस फीलिंग है वो उसकी, जैसे हमें पता है पानी है लेकिन कोई इसमें फीलिंग नहीं पानी फीलिंग की। नहीं है। वो पानी भाप वो वाइट कलर का होता है, वो सारा का सारा वाइट होता है। उसमें कोई गिर गया ना, मैंने कहा अनंत भाई उसको निकाले, वो डूब जाएगा। कहते नहीं नहीं तू भी पैर डाल के देखो। मैं भी पैर डाल रही, आप भी बैठे हुए हैं वहाँ पे अच्छा। मेरे को हिदायत दे रहे हो, नहीं वो डूबेगा नहीं। तो मैंने सच्ची जाके देखा, वो जानवर था एक, पर वो डूबा नहीं उसमें। तो अच्छा। मैंने उस चीज़ की फीलिंग कर कर आई थी मैं। अच्छा। ये 2-3 वीक की पहले की बात है मेरी। तो वो हम्म। ऊपर के, जब बहुत ज़्यादा आप सोचने बैठते हो ना, तब वो कोई ना कोई आपको। आपकी कितने घंटे की ड्यूटी है जॉब? मेरी 8 घंटे की होती है, तो कभी कभी डबल भी करती हूँ, 16 घंटे की भी। अच्छा। हाँ जी। तो ज़्यादातर आपकी बुद्धि ज्ञान में ही रहती है? ज्ञान में जब भी टाइम मिले, 5 मिनट भी मिलते हैं ना, मैं आप कोई ना कोई वीडियो लगा के वो करती हूँ। तो जा फिर बैठ चलते चलते ही अब अंदर से वो थॉट्स आते रहते हैं कि भी परम शांति का मंत्र के बारे में बताना था। जी। परम शांति का मंत्र ऐसा मंत्र है, जैसे मेरी बचपन में फीलिंग थी ना वो वापस आती है उससे। वो जो है ना फीलिंग, ऐसी फीलिंग है कि भी परम शांति की फीलिंग अच्छा। जो मैं बचपन में फील करती थी ना, जब मैं अभी मंत्र बोलती हूँ वो फीलिंग तब वापस आ जाती है, जो मेरी बचपन में फीलिंग थी। बचपन में ऐसी होती है ना, कोई थॉट्स नहीं होता आपका, तो वो एक परमानंद की फीलिंग हर वक्त रहती है आपके अंदर। तो मैं बोलती भी कम थी, तो वो फीलिंग जब मैं परम शांति के मंत्र को बोलती है ना, जैसे मैंने 15 मिनट भी बोल लिया ना वो, उसको लाइट के साथ अटैच करके थोड़ी देर अपनी पूरे जो आसपास का वायुमंडल है उसमें मैंने परम शांति के लाइट के साथ फैला दिया सारी जगह पे। तो वो फीलिंग मेरे पास वापस आती है। वो फीलिंग, जब वो फीलिंग वापस आती है, इतना आनंद आता है ना अंदर से, वो वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते वो कैसा आनंद होता है। सारे थॉट रुक जाते हैं, और वो एक्चुअली में आपको वो जैसे कहते हो आप डालते हो ना जो बीज, वो वापस आता ही आता है। वो वैसा मैं फील करती हूँ जब मैं काम पे जाती हूँ, वो बोलती जाती हूँ, तो वो आते जब वापस वो फीलिंग को मैं ले लेती हूँ दोबारा से। फिर वो ऐसा मंत्र है बापू जी ने दिया कि मेरी वापस वो जो बचपन की जो फीलिंग होती है ना, वो वापस आ जाती है, जो मैं इंडिया में फील करती थी जब मैं छोटी थी। क्योंकि उस वक्त आपके थॉट प्रोसेस तो नील होता राइट, पर आपको वो जो परम शांति की फीलिंग, मेरे को जब मेरे छोटी थी ना, मेरे को एक बात अभी भी याद है कि मेरे को वो रहता था कि ये पंछियों को इतने पर दिए भगवान ने, हमें कुछ नहीं दिया उड़ने के लिए। हाँ, बचपन में तो बच्चे सोचते ही हैं। हाँ, मेरी बड़ी होती थी कि भगवान तो एक पर देते, हम घूम तो लेते, घूम उड़ कर देख तो लेते कि भी सारी दुनिया की उड़ सकती है। एक इंसान बनाया वो रेंगता रहता है यहीं पे धरती पे। बड़ी बार सोचती थी मैं ये। मेरे को उनसे वो जेलस भी होती थी। एक दो बार मैंने ना अपने, हमारी किचन थी बाहर की किचन, उसमें बंद करके चिड़ियों को पकड़ के उसको देखती थी अच्छा। कि ये कैसी कैसी इसके पैर कैसे हिलती हैं, ये कैसे चलती हैं। उसको पैरों को पकड़ के फिर ऐसे ऐसे हिला के फिर उसको छोड़ देती थी। बचपन में वो एक होती थी कि कैसे ये उड़ सकते, हम नहीं उड़ सकते। चलिए, बहुत ही गजब की बातें आज आपने करी, और वाकई में ये आपकी पूरी लाइफ का जो ये एक्सपीरियंस है, ज्ञान के बाद का और बिफोर नॉलेज, जो आपने लाइट की बात करी कि जो आपको लाइट टच की, उसके बाद एकदम जीवन बदला, वाकई में अमेजिंग। मतलब मैंने आज तक अभी इतने सारे पॉडकास्ट में या काफ़ी सारे लोगों से बात होती है, ये बात नहीं सुनी कि इस तरीके से जीवन बदला हो। बहुत ऐसे आया जैसे कि ये तो मेरे को 100% है कि बापूजी की उन्होंने ही मेरे को किया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा उस वक्त ऐसे था कि भी गाड़ी चलाते हुए किसी को ऐसी एनर्जी तो नहीं आ सकती है ना ऐसे। वो क्योंकि मेरी जैसे हिट की ना, तो वो पूरी आत्मा को पता चल गया, कुछ हिट किया, आत्मा को कुछ हिट करे ना, तो वो लाइट की बॉडी हो गई थी मेरी तब। गाड़ी चल भी रही है पर गाड़ी पकड़ी भी नहीं जा रही मेरे से। वो ऐसी थी, ऐसी फीलिंग। क्योंकि ये जो फीलिंग होती है ना, ये नॉर्मल ऐसे कोई बाबा भी नहीं आपका कर सकता। जैसे कहते हैं शक्तिपात वाले उड़ने लग जाते हैं जब वो उनको करते हैं शक्तिपात, तो वो मे बी आई डोंट नो क्या था, पर वो मेरी लाइफ का एक इंटरेस्टिंग टाइम था वो जो मेरे साथ हुआ। पर बहुत चीज़ें निकल भी गई उस वक्त। अगर ना निकलती, स्लोली स्लोली निकलती, फिर बहुत भुगतना पड़ता है। कहते कि स्लो भी जाते हैं, वो कर्म बंधन आए बहुत सारे उस वक्त। जीवन में भारी से भारी जब कर्म आए,
दुख आया जीवन में, कैसे उससे निपटे आप? दुख तो कभी आया नहीं, मैं सच्ची बोलूं, मेरी लाइफ में कभी कोई दुख आया नहीं है। वेरी नाइस। नहीं आया, कभी भी नहीं। कोई तो किसी दुख मतलब लाइफ एकदम इजी थी? दूसरों को देख के बड़ा, मेरी जो बहनें थी ना, उनको देख देख के, मेरी बहनों का जैसे डिवोर्स हुआ वो एक का, तो वो जैसे रो के आके, तो वो वैसे वो दुख, उनका दुख खुद का लगता था मुझे। अच्छा। उनका जैसे ऐसे फीलिंग आती थी कि भी ये ऐसे क्यों हुआ उसके साथ। पर उनका दुख देख के रात को नींद भी नहीं आती थी पूरी रात, क्योंकि उनका है। पर मेरी अपनी लाइफ बड़ी अच्छी थी। मेरे हस्बैंड के साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई भी। वो बहुत एक सुलझे हुए इंसान है वो भी। तभी वो अभी ज्ञान में आ गए हैं। अच्छा। तो नहीं तो नॉर्मल बंदा नहीं आ सकता, जो ज़्यादा वो ना अग्रेसिव हो जाए, वो ऐसा हो, वो जल्दी नहीं आते। तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है भी वो भी एक अच्छी आत्मा होंगी, तभी वो। आई थिंक उनका जो जॉब प्रोफाइल है वो एक सेवा का प्रोफाइल है। हाँ जी। इसकी वजह से एक मन जल्दी हाँ सेवा जी, की ओर बढ़ सेवा जाता है। की ओर। अभी तो हाँ, पूरी की तरह software। सुबह उठते सारे मेडिटेशन में 4 बजे बैठ जाते हैं। कभी कभी हम दोनों ही बैठे हैं, पर वो अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ। अच्छा। चलो, ये तो बहुत गजब की बात है। किसी चीज़ के लिए अभी उनमें इतना वो हो गया ना। पहले वो बड़े तेज तेज भागते काम करते थे हर चीज़ को। तो मैंने एक दिन ऐसे बोला, मैंने कहा इतना तेज भाग रहे हो आप, वो ही काम स्लो भी कर सकते हो। जैसे वो हमारे घर में वो लकड़ी के घर होते हैं ना, वो कोई चलता है उसकी एक एक पंजे की आवाज़ आती है। तो वो मैंने उनको बोला कि आप स्लो भी कर सकते हो, कि दूसरों को डिस्टर्बेंस होती है। हर चीज़ को भी स्लो स्लो करते हैं। जैसे कैसे कहते हैं कि उन्होंने ले लिया उसी वक्त बात मेरी को चीज़ सुन को, लिया। हाँ, सुनकर। तो अभी हर चीज़ को वो सोच सोच के करते हैं कि भी स्लो करना, क्यों भाग रहा हूँ मैं बेमतलबी। चलिए, अच्छा है, आपका लाइफ एकदम बढ़िया रहे, एकदम शांति से बढ़िया बस आपकी। बापू जी की जी कृपा, मैं जी। तो कहती हूँ बापू जी की। तो इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। आपने बहुत ढेर सारे ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो शायद कोई ना दे, पर आप ज्ञानी हैं, आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए आपने ये सभी बातें बताई। और ये सीखना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वंडरफुल ड्रामा है ना। जैसे आज मैंने ये आपसे सीखा, ये जाना, शायद पहले मैंने नहीं कभी सुना था। बापूजी कई बार बोलते थे, पर हमें लगता था कि भाई वो बोलते हैं, पर अब कितना समझ में आए वो हर वक्त अपनी बुद्धि के हिसाब से। पर बापूजी की बातें जब ये सुनते हैं तो याद आती है और समझ में आती है कि यार वो बात सही है। बापूजी ने बहुत बहुत बढ़िया ज्ञान दिया, वो किसी के पास है ही नहीं। वो एक भगवान ही दे सकता है, नॉर्मल बंदा नहीं दे सकता, नहीं ऐसा दे ज्ञान सकता है। नहीं जी, दे जी, सकता। ठीक है, तो बहन जी बहुत बहुत परम धन्यवाद, शांति। आपका दिल से धन्यवाद। और हमारे व्यूअर को बताऊं कि हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिसमें मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूं। और साक्षी जो है परम शांति मोटिवेशन चैनल पे डेली सुबह 5:30 से 6:30 बजे योग कराती है। तो ज़रूर से जुड़िए और आत्मा का कल्याण करिए, विश्व का कल्याण करिए, हमारे साथ जुड़िए और हम सब मिलके पूरे विश्व को मृत्यु लोक से अमर लोक बनाना चाहते हैं। तो आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद की परम शांति। थैंक यू सो मच। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।